होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे मना सनाई रब की होवे सना सनाई
रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसी ग्रेस में बने रहेंगे और खुदा के नरसिंगे फूकेंगे बड़े प्यार के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हम पत्ते आके मारो नारे, पत्ते आके मारो नारे, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, पत्ते आके मारो नारे, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, हाथों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए, पत्ते आके मारो नारे, पत्ते आके मारो नारे, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, होसना, होसना, हालेलुया, होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, यीशु नासरी जिंदाबाद, यीशु मसीहा जिंदाबाद, praise the Lord, नीचे पूरा बोलते हो, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah. 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 पत्ते आके मारो नारे, पत्ते आके मारो नारे, हाथों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए, तारीफ यहोवा की, तारीफ यहोवा
मारो ना रे, पत्तियाँ के मारो ना रे। रूखी मामूरी से भरना है, रूखी मामूरी से भरना है, चाहे हो तपते जला, चाहे हो तपते जला, चाहे हो आंधियाँ, चाहे हो आंधियाँ, रूखी मामूरी में भरते जाओ, रूखी मामूरी में भरते जाओ, चाहे हो तपते जला, चाहे हो आंधियाँ, पत्तियाँ के मारो ना रे, पत्तियाँ के मारो ना रे, हाथों कैलाते हुए, हाथों कैलाते हुए। Praise the Lord! यीशु नासरी, यीशु मसीह, Praise the Lord! Praise the Lord! यीशु नासरी जिंदाबाद, यीशु मसीह जिंदाबाद। हालेलुया, हालेलुया, होसना, होसना, हालेलुया, हे होसना, होसना, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजों के राजा की जय जय जय, राजों के राजा की जय जय जय, ओ यीशु मसीह की जय जय जय, यीशु मसीह की जय जय जय, ओ जय 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 बोलो, जय जय जय, जय 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 बोलो, जय जय जय। ओए आगे आय तू बैठ रोगियां दा, बैठ रोगियां दा जी, बैठ रोगियां दा, आगे आनी यीशु बैठ रोगियां दा, बैठ रोगियां दा यीशु, बैठ रोगियां दा, बैठ रोगियां दा यीशु, पापियां दे पाप यीशु दिते ने मिटा, पापियां दे पाप यीशु दिते ने मिटा, ओ जिंदगी दा बंधन सुना गया, जिंदगी दा वचन सुना गया, यीशु बैठ रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु बैठ रोगियां साडे विच आया है, आ गया यीशु बैठ रोगियां दा, आ
हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं, वो हमारा वैद रोगियों का है। डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो रही है, पर हमारे खुदाबंद वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैदों का वैद है, हकीमों का हकीमा बन बैठा है। उसके हाथ में जो पड़ जाता है वो हमेशा के लिए निजात और शिफा पा जाता है। हालेलुया। आए हम खुदा की बेटी महिमा के साथ अगला समय जो कलाम का है उसे देंगे और उसके बाद लास्ट एक कोर्स को लेंगे हम, और खुदा की बेटी महिमा के साथ हम कलाम के लिए दुआ में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर प्रभु जी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करदी खुदा आज दे दिन मेरे परमेश्वर सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ ਹੈ खुदा कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ परमेश्वर ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਘੰਟਾ ਚੜਾ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ परमेश्वर ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ खुदा ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ खुदा ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ परमेश्वर ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ खुदा ਬੰਦਾ जिन्ने जन्मी तेरी हजूरी में बैठे खुदा एक एक बहुत सारी आशीष और बरकत देना खुदा समझ बुद्धि ज्ञान का आत्मा देना मेरे राजा परमेश्वर खुदा ताकि ईमान विश्वास होर भी बढ़ते चले जान खुदा बंदा जब तक तुम आते मेरे खुदा असं तुहाडे बने रहिए मेरे खुदा बंदा हुण तक जो गीत भजन गाए गए तुहानू स्वर्ग विच कबूल हो मेरे परमेश्वर जो असा कलाम अपनी दासी नूं स्वर्ग तो मसा करके देना खुदा साडी उन्नति और तरक्की लिए होवे खुदा साडी आशीष के कारण होवे मेरे पिता परमेश्वर खुदा बंदा और खुदा जो घर परिवार पीछे छड्ड के आने खुदा एक नूं संभाल के रखना मेरे परमेश्वर खुदा ये बहुत सारी दुआं तुहाडे नाम विच बचन खुदा तुहाडे कलाम च लिखिया कि तू बच तेरे पीछे तेरा घराना बचाया जाएगा हुणे ते मेरे परमेश्वर खुदा साडे सारिਆਂ ਦਾ घर घराना खुदा जो तुहाडे तो दूर आ तुहाडे नाम विच खुदावंद बच जाए मेरे परमेश्वर खुदावंद एक एक दे जीवन विच तुहाडा राज्य आए मेरे प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदी खुदा आ सब दे दिन खुदा एक एक नूं संभाल के रखना जिस जिस तुहाडे दास दासी सेवकाई कर रहे ने खुदा एक एक दे हाथ मेरे मददगार होना खुदावंद एक एक नूं आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर खुदा तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदी हां मंगी यीशु मसीह दे नाम विच आमीन हालेलुया ये मैं बिना माइक से इसलिए बोल रही हूँ कि आपको लगता होगा यार सिस्टर जी तो माइक में बोलती हैं उनके इसलिए उनकी आवाज़ ऊँची है। तो देखिए गले का सरफा ना कर कलाम फरमाउंदा है मैं नहीं कहती वचन फरमाउंदा है वचन किहदा है खुदावन प्रभु यीशु मसीह दा वो कहता अपने गले का सरफा ना कर जेड़ा गले का सरफा नहीं ना करता तो खुदा भी सरफा नहीं करता देन लगे हालेलुया तो आए आज क्या है मुझे ये बता सकते हैं आज कौन सा दिन है? अच्छा इसे क्यों पाम संडे कहते हैं? हाँ हालेलुया दोबारा बोलिए हालेलुया दो चालियां पहन के लिए तो अभी बड़े ध्यान से वो समय आ चुका है कि हम खुदा के कलाम को सुने और खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात करेगा। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। सो आप लोगों को पता लग चुका है कि आज खंजूर रविवार है हालेलुया जिसे पाम संडे भी कहते हैं हालेलुया। सो आए हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को कुछ उसके प्यारी मीठे वचनों को लेंगे लेकिन हमें बाइबल के अनुसार चलना है बाइबल से बाहर नहीं चलेंगे हालेलुया। हमारी जिंदगी अब से लेकर अंत तोड़ी तक खुदा के कलाम में उसके वचनों के द्वारा होनी चाहिए हालेलुया। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों बाइबल के अनुसार जो पाम संडे है वो क्या होता है हालेलुया। पाम संडे क्या होता है उसे खंजूर रविवार का दिन भी कहते हैं हालेलुया। और ये गुड फ्राइडे से पहले बनाया जाता है हालेलुया। ये जो गुड फ्राइडे अभी आने वाला है जो शुक्रवार फ्राइडे जो आने वाला है इससे पहले क्या करते हैं इसका उत्सव बनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि जो राजों का राजा है, वो बादशाह का बादशाह है, वो मेरे लिए और आपकी निजात के लिए आया है। और किस पे आया है? हेलीकॉप्टर पर नहीं आया, ट्रेन पर भी नहीं आया, बस पर भी नहीं आया, घोड़े पर भी नहीं आया, तो किस पे आया? गधी के बच्चे पर। देखो उसका स्वभाव कितना नम्र है। क्या हम इतने नरम बने हुए हैं? हमें तो कहीं शादी में जाना है, बाई चांस रिश्तेदारों को अपनी शान दिखानी है, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, कर्जाई हो जाए, किसी से मांगेंगे कि गाड़ी करके जाना है। पर वो सारी दुनिया का रचने वाला, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान जो हवा रापा जरी किस पर आया? गधी के बच्चे पर। हालेलुया। जबकि क्या उसके पास किसी चीज की कमी थी? वो तो पूरी दुनिया को रचने वाला, मुझे और आपको रचने वाला। उसके बोलने पे आसमान काम उठता है, उसके बोलने पे पानी के स्रोत खड़े हो जाते हैं, उसके बोलने से बड़े बड़े शिफाएं पा जाते हैं। तो वो क्या हेलीकॉप्टर में नहीं आ सकता था, रथों घोड़ों पर नहीं आ सकता था? वो क्यों गधी के बच्चे पर आया? उसने हमें जो कहता, देखो मैं राजा का राजा, बादशाह का बादशाह, प्रभु का प्रभु होके मैं तो भी सीख लो खुश कि मैं तो आगा कि ना नवर हाँ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ अगर साढ़े को खुदा ने बहुत बरकत दी है, जिथे साड़ी बरकत बीजन वाली उत्थे बीज दी है, लेकिन जिथे फालतू का खर्चा हो रहा उत्थे खर्चा नहीं करना, बल्कि खुदा की बरकत असीं कमर बनना है, ਉਹਦੇ वाला सुभाव साडे विच आना शुरू हो जाए। हालेलुया। सो ये गुड फ्राइडे से पहले बनाया जाता है और ये पाम संडे को खजूर का रविवार भी कहते हैं। हालेलुया। और पाम संडे किस चीज को संकेत करता है? जय को, बीजे को। हालेलुया। अभी हम नरसिंह फूंक रहे थे ना, किस चीज के? फतेह के नारे क्यों मार रहे थे? क्योंकि हमारी फतेह हुई है। किसके द्वारा? खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि वो जयवंत है, कहते मैं जयवंत हूँ, तुम मेरे जयवंत लोग हो। हालेलुया। तो वो खुदाबंद जो पाम संडे का, जो जीत का रविवार भी कहलाया जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पाम रविवार ये दिन जयकारों के लिए, होसना के लिए भी बनाया गया है। हालेलुया। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, यही आप सुनोगे आज सब दिन। हालेलुया। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये होसना हालेलुया का दिन जो ये बोलने का जो है, वो आज के दिन ही पूरी लाइफ में हमारे जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया। हमारा काम डे, हमारा खजूर का रविवार हर रोज, हर पल, हर दिन होना चाहिए। ये नहीं कि साल में एक बार कह दिया खजूर की बेल खुद बन जाओ, वो तो हम लेके आते हैं, उस रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं, लेकिन असली बेल हम हैं। हमारी ये हाथ उसके लिए हिलते रहने चाहिए, उसके लिए होसना हालेलुया कहते रहना चाहिए, तालियों के द्वारा हिलाते हुए। हालेलुया। ये असली खजूर की बेल को बरकरार रखे। वो मुरझा जाएगी तोड़ के लेके आए, लेकिन ये मुरझाने नहीं देगा, क्योंकि खुदाबंद मेरे और आपके बीच में है, उसका पाक रूह हमारे बीच में वास कर रहा है। हालेलुया। तो पाम डे हर रोज, हर दिन, हर घड़ी हमारी जिंदगियों से बरकरार होना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि साल में एक बार आए तो होसना हालेलुया, नहीं, हमारे मुखों से हर रोज, सुबह शाम दोपहर, सोते खाते पीते जाते आते होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उस जिंदे खुदावादी बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। तो आप लोगों को पता लग गया ना कि ये पाम डे हमारी जिंदगी का हर रोज का हिस्सा होना चाहिए। और आए हम खुदा के पाक कलाम में जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो दिन है, ये उस दिन को, उस समय को दर्शाता है जब यीशु मसीह जी का कार्य अंतिम हफ्ते में था। हालेलुया। ये सही है कि गलत है?
इस खंजूर का जो रविवार है, ये इस बात को भी सुन के हमें समझाता है कि यीशु मसीह का ये अंतिम सप्ताह था। हालेलुया। और पाम डे यीशु मसीह जी जो करने आए थे, उसने उन्हें हर काम में विजय प्राप्त की है। जो काम करने वो आया था इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, वो लोगों की बलि नहीं देने आया था, वो लोगों को जयवंत करने आया है। वो जयवंत कर रहा है, वो जयवंत करता जाएगा। हालेलुया। वो जिस कार्य के लिए आया था उस पर उसने फतेह पाई है। हालेलुया। किस चीज पे फतेह पाई है, आज हम उसको सीखेंगे। सीखते तो हम हर साल हैं, लेकिन खुदा का रूह जैसे मुझे चलाएगा हम वैसे उससे सीखते जाएंगे। क्योंकि खुदा कहता है, तू जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, तू खड़ा हो जा, मैं जो मेरा रूह तुझसे बीच में होकर बात करेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो सप्ताह का जो खुदावन जो कुछ करने आए थे उस सब पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? मौत पर जय पाई है। कब्र का सीना फाड़ दिया। शैतान का खुलम खुला तमाशा। अभी भी देखो आग लगी हुई है शैतान को चारों तरफ कि ये क्या हो रहा है। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, ये लोग फिर होसाना होसाना हालेलुया ताली को बजाते, होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यीशु मसीह जी का ये जो सप्ताह है, इसमें उसने हर चीज पर जय पंच होकर दिखाया और कह रहा है, मेरे बेटे तू भी जय, तू भी धन है, तू भी मुबारक है, क्योंकि तू मेरा है। मैं तेरी चोन की है, तू मेरी चोन नहीं की। मैं तेनों आवाज लैके बुलाया है, चाहे वो छोटी जी महिमा ही क्यों नहीं संसार के विच आई। महिमा अपनी मर्जी ना नहीं आई, महिमा अपने माँ बाप की मर्जी ना नहीं आई, एक खुदा दी मर्जी से। हालेलुया हालेलुया। तो जो लोग गुलामी में आज भी पड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अभी काफी गुनाहों पापों में पड़े हैं, उनको शैतानों से, उनकी बदरूहों को निकालने के लिए खुदाबंद आया है। हालेलुया। गधी के बच्चे पर सवार होकर। हालेलुया। और कितनी उसकी महानता है, कितना वो बड़ा है कि वो और भी किसी रथ घोड़ों पर आ सकता था, लेकिन उसका स्वभाव कितना नम्र है कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आया। और लूका की अंजील में भी बार बार दर्शाया गया है, यूहन्ना की अंजील में भी दर्शाया गया है, मत्ती की अंजील में भी लिखा गया है कि कहते हैं, उस महावचन कहता है कि धन है जो प्रभु के नाम से आता है, होसना उसकी, कनात में भी होसना उसकी, आसमान में भी होसना उसकी, जमीन पे भी होसना उसकी। हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो पाम डे है हमें हमेशा के लिए स्वतंत्रता करने आया है। ये खजूर नहीं हमें रवि स्वतंत्रता कर सकती, लेकिन खुदा की कुर्बानी ने हमें ये पाम डे बनाने के लिए मजबूर किया है। हालेलुया। क्योंकि हम खुश होते हैं कि हमारा खुदावन खुदाओं का खुदाया होकर कितना नम्र है, और उसने किस चीज का चयन किया? गधी के बच्चे का। कोई इस चीज को लाइक करता है, लेकिन उसने उसकी भी भूख डाल दी। हालेलुया। उसके ऊपर बैठकर उसने उसकी भी क्वालिटी को बढ़ा दिया। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी नम्र होने की जरूरत है, हमारे अंदर भी झुकापन होने की जरूरत है। और खुदावन हमारे परमेश्वर इस देह के द्वारा हमें स्वतंत्रता देने के लिए और अपने पाप लहू का कतरा कतरा बहाकर हमें उन गुनाहों पापों से, अपने पाप लहू के लहू से धोकर हमें उसने साफ किया है, पवित्र किया है। कहता आज से तुम क्या हो? पवित्र हो। कभी भी अपने आप को अशुद्ध मत समझना, तुम शुद्ध किए हुए लोग हो। उसने मौत पर, कब्र पर, शैतान पर जय पाई है मेरे प्यारे बहन भाई। और मौत प्रभु यीशु मसीह को रोक ना सकी, कब्र उसे रोक ना सकी,
और शैतान का पहले मन मार के उसने तमाशा किया है। हालेलुया। उसने तो बहुत तरह की शतरंज की खेलें रची थी, पर खुदावंद ने उसे हर रोज रुला रहा है। किसके द्वारा? अपने कलाम के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। जब लोग उसके नाम को होसना कर रहे हैं, उसके नाम की हालेलुया का नसीगा भोगते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं, शैतान का खुलम खुला तमाशा किया है। क्यों? मौत दी मुकाई बादशाही है, मौत दी बादशाही में शानी मुका देती है, मौत देवते खुदाबंद ने फतेह पाई है। सो मेरे प्यारे बहने भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। प्यार ही किया है। पुराने नियम में देखो, दांत के बदले दांत, खुसून के बदले खुसून, नए नियम में सब कुछ उसने ये कहता, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बाप की इच्छा के संसार बनाया हुआ है। उसने अपने बाप की बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया, अपनी जान देकर हमें गुनाहों से, पापों से अगर वो ना बचाता तो हम कब के रूल खुल जाना थे, अभी कब के तहस नहस हो जाना था। खुदा ने नए नियम में एक ही काम मुका दिया कि चुप करके की कर, जो तेरे सताउंदे ने ओदे ना प्रेम कर, ओदे लिए दुआ कर। बहुत औखा काम है लोगों के लिए, जबकि ये काम सौखा है, ये काम आसान है। उसने सारी काया बदल दी थी। लव लव लव। उसने कहता, मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी उससे प्रेम कर। मैंने तुझे माफ किया, तुम भी उससे माफ कर। जो तुझे सताते हैं, जो तुझे रुलाते हैं, जो तुझे गिराते हैं। हालेलुया। तो आज हमें यही सब सीखने की जरूरत है। पाम डे वाले दिन, खंजूर रविवार वाले दिन, कि खुदा खुद फरमा रहा है कि मैंने तुझे माफी दी है कि नहीं। तुझ गुणवश तेरे गुनाहों से, तेरे पापों से, तेरी आज भी गलतियों की वो माफी दे रहा है। तो हमें भी अपने सताने वालों को माफ करते रहना चाहिए। हमें न्याय करता ना बने, न्याय एक ही है, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो खुदा का कलाम बड़ा साफ और सुथरा है, और जिसको समझ आ गई, जिसने इसके द्वारा अपनी जिंदगी को व्यतीत करना शुरू कर दिया, वो हमेशा के लिए हर क्षेत्र में जयवंत होगा, क्योंकि जयवंत खुदाओं का खुदाया प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा बात कहता है, मैं तेरी मदद करता हूं, तू भी दूसरों की मदद कर। क्या वो हमारे कामों में मदद नहीं करता? तो अगर हमारे पास किसी की मदद करने के लिए उसकी सिचुएशन का पता लग गया, अगर धन है तो धन से करो, अगर उसको कपड़े की जरूरत है कपड़े से करो, अगर उसे कुछ और वस्तु की जरूरत है उसके द्वारा करो। ये ना देखो कि मेरे पास कितना रह जाएगा। वो कहता अपना सब कुछ दे दे, फिर देख मैं तुझे दुगना करके भरपाई करके देने वाला खुदावंद। तो खुदा के वचनों के द्वारा जिसने अब तक हमारे को इसलिए इस संसार में बैठाया हुआ है, हमें खड़ा किया हुआ है, हमें तंदुरुस्ती दी हुई है, इसलिए भेजा कि हम इस खंजूर रविवार को सिर्फ इसी दिन के लिए नहीं, हर रोज हमारी जिंदगियों से प्रकट होना चाहिए, क्योंकि वो कुर्बान हुआ मेरे लिए, तेरे लिए। और कुर्बान होकर कब्र में पड़ा नहीं रहा, बल्कि वादे के मुताबिक मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो मुर्दों में जी उठा है वो क्या बादलों पे वापस ना आएगा? जो मुर्दों में से जीकर 40 दिन अपने लोगों में रहा और लोगों को वो अख्तियार दे गया कि तू मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्या खुदा हमारी विनती, दुआ, प्रार्थना जो हम अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं, उनकी जिंदगी में मौजात नहीं होते हैं? वो बताते हैं ना कि बहन तुमने दुआ की, मेरे भाई तुमने दुआ की, मेरी जिंदगी का काम हो गया। ये काम किसने किया? खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने। किसने करवाया? आपके विश्वास ने। हालेलुया। अपने विश्वास में को पकड़े रखें। ये रविवार का दिन अपनी जिंदगी में हर रोज मनन करें। आए हम एक वर्ष को देखेंगे, जकरिया की किताब 9 के अनुसार कि भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मिला? ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए। हे सिय्योन, हालेलुया। बहुत ही मगन हो। यस। हे यरूशलेम, हालेलुया। जय जयकार कर, Yes. क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है,
यस हालेलुया है और गधे पर वर्ग गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देख लो कलाम में लिखा है, ये मेरी कॉपी पर नहीं लिखा, वचन में खुदा के उस कलाम में लिखा है जो आज भी बोल रहा है। ये खुदा के मुख का निकला हुआ एक एक वचन है। दिखाया कि किताब 9 के अनुसार वो भविष्यवाणी पूरी हुई, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी लिखी गई थी मेरे प्यारे बहन भाइयों कि हे सियोन बहुत ही मगन हो। हे सियोन कौन है? हम हैं आज के दिन। हमेशा का हमारा ये दिन हर रोज हमारी जिंदगी से ये खजूर रविवार शो होता रहना चाहिए, हमारे कामों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी लिखी गई थी और ये पूरी हुई है। हे सोहन बहुत सी मगन हो, हे यरूशलेम जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधी के बच्चे पर चढ़ा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जो खुदा के लोगों हम ये दिन बना रहे हैं, इस दिन खुदावा जो खुदायों का खुदाया है, वो राजों का राजा किस पर आया था? गधी के बच्चे पर। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है और हम उसके द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और मत्ती की 21:8 को भी आप थोड़ा सा देख लें। हालेलुया। मत्ती 21:8 के अंदर खुदा का कलाम फरमाता है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ी। तब बहुत से लोगों ने हालेलुया अपने कपड़े मार्ग में बिछाए यस और अन्य लोगों ने यस पेड़ों से डालियां काटकर हालेलुया मार्ग में बिछाई। यस आमीन हालेलुया। तो क्या हुआ कि बहुत से, इसे मैं थोड़ा, मेरी थोड़ी पंजाबी ज्यादा मुझे सही लगती है, तो उस समय उन्होंने कपड़े बिछाए और हमारे लिए जो होना चाहिए अपने आप को, ये वचन हमें ये दर्शाता है। हमने 21:8 को लिया है। तब बहुत से लोग अपने अपने कपड़ों को मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की क्या ली है? डालियां, जो आज मैं और आप लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। पर मैंने आपको बता दिया ये डाली है, उस टाइम उनको यही सूझा था, उनके पास यही बस्तोबंद था, लेकिन आज हमारे पास ये खुदा के दिए हुए ये असली डालियां हैं। इसे उठाते रहे और इसके लिए हिलाते रहे और तालियों के मार के, कहते तालियां मार के, कपड़ी बजा के उसके नाम के होसना के हालेलुया के नारे लगाते रहे। हालेलुया। इसमें खुदा का पाक रूह फूका हुआ है। हालेलुया। अगर इसमें फूका हुआ है, ये खुद नहीं उग सकता, इसकी औकात नहीं, ये खुदा की कुदरत है जो इसे क्या करती है? समय सिर हवा देती है, समय सिर इसके पानी खुराक का ध्यान रखती है। तो खुदा ने तो अपना सांस हमारे बीच में फूका हुआ है। इस सांस को जो खुदा का पाक रूह हमारे बीच में बरकरार रखे, होसना करते हुए, कलाम पढ़ते हुए, स्तुतियां करते हुए, फास्टिंग रखते हुए, हर रोज मेरे और आपकी जिंदगी का पाम डे होना चाहिए, खंजूर डे होना चाहिए। हालेलुया। तो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं और जो होना हमारे पूरी रीति से हमें लवालीन होकर खुदा के होसना में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि धन है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। धन है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होसना। तो आपको पता लग गया कि रविवार का दिन किस चीज के लिए बनाया जा रहा है? होसना के लिए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नम्र है और लोगों ने उसका वेलकम कैसे किया? अपनी पोशाकें उतारकर, अपने कपड़े उतारकर। अभी हमारी बारी है कि हमें पूरी रूह और सच्चाई के साथ उसके आगे आने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद खुश होता है जो रूह और सच्चाई के साथ चाहे थोड़ा ही समय बिता लो, लेकिन आपकी सच्चाई उसको महसूस हो जानी चाहिए। जब उसको महसूस हो गई, आपकी सारी काया बदल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो तन है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में उसकी होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। क्या हो गई? हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील का नसरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया।
यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आए अपनी अपनी जगहों पर बैठे और उस खुदावन का थैंक्स करें। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आंखों को बंद करें और खुदा बाप का थैंक्स करें जिसने मुझे और आपको छुआ और आज हमें बहुत ही बड़ी आशीष और बरकत दे दी। उस बरकत देने वाले का थैंक्स करें। अपनी जुबानों को खोले, मुंह को खोल के खुदा धन्यवाद कर, अपनी संगता सरवर ना कर, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो मुझ में बने रहते हैं और मेरे पे ईमान रखते हैं, मैं उनमें बना रहता हूँ। तो हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन साड़ी जिंदगी के बीच ये दिन बरकरार रखी अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने फजल के द्वारा। मैं तेरा शुक्र करती हाँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरी दिते हुए इस दिन के लिए, इस आशीष के लिए, इस बरकत के लिए। असी आशीषित पाए लोग बोलो, असी आशीषित पाए हुए लोग। असी सुपर ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के लिए। असी यीशु के घराने तो हाँ और खुदावन असी तेरा शुक्र
करते हैं जो तुसी अपने कलाम के द्वारा गलबात की थी कि खुदावा मेरे परमेश्वर तेरा स्वाद तू दिखाया कि मैं कितना नमर हाँ। ओ खुदावा मैं तेरा शुक्र करती हाँ साडे विच भी वो सुभाव आ जाए साडे चाह चलना पिता परमेश्वर हो जान जेड़ियां तेनों भाउंदियां खुदावा दा साडे विचों कमियां नूं कढ दे मेरे खुदावा दा अपने पिता परमेश्वर बर्तन बना ले अपने साथ बना ले खुदावा दा असीं हरदम तेरे ही नाम विच लगे रहिए खुदावा तेरा शुक्र करती हाँ धन्नवाद करते हैं जिन्नी भी आराधना तुसी खुदावा दा तो अपने लोगों को नहीं खुदावा दा मैं ईमान रखती हूं कि सब तेनों पा चुकी है खुदावा दा ऐ खुदा मेरे परमेश्वर अज दा कलाम मेरे लिए मेरे खानदान के एक एक सदस्य की जिंदगी दे विच 100 गुना फल लियाण वाला हो जाए थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस तेरा शुक्र करते हैं धन्नवाद करते हैं अपने एक एक धी पुत्र को पिता परमेश्वर जिन्होंने ने तेरे लिए होसना गाया तेरे लिए पिता परमेश्वर जय जयकार दे नसी के भुके इन्हां दी शक्लां भी जानते हो नाम परमान भी जानते हो सबना नूं बड़ी आशीष ते भटका दो इस एरिया नूं भी फलवंत करो खुदा बंदा इस एरिया दे विच पिता परमेश्वर तेरे नाम की एक बड़ी पड़ताली हानि पाए तेरा शुक्र करते हैं धन्यवाद करते हैं जिन्हें ऑनलाइन है खुदा बंदा तेरे एक ही किताब दासी नूं पिता परमेश्वर तेरे दित्ते अधिकार के अनुसार ब्लेस कर दिया खुदावा तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद है खुदावा मेरे परमेश्वर हमारा तो हमारे में कुछ नहीं जो कुछ है सब कुछ आपका दिया है आप हमारी जिंदगी में बढ़ते जाए हम करते जाए हमारी जिंदगी में आपके नाम को इज्जत जलाल जिंदगी मिलती है और मिलती रहे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी हमने मांगा वो मांग कर पाते हैं आमीन हालेलुया आए हम उस रूहानी दुआ में शामिल हो जाए बहन बसंती के साथ मिलकर हम उस रूहानी दुआ में जाएंगे इसे मैट को ले लीजिए जल्दी करिए हालेलुया हालेलुया हे मेरे स्वर्गीय पिता आप जो स्वर्ग में हैं आपका नाम पाक माना जाए आपका वास रहता है आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पे हो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे दीजिए जिस तरह में कसूरवारों को माफ किया हमारे कसूरों को आप भी माफ कर दीजिए आजमाइश में नहीं बल्कि बुराई से बचाइए बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका है आमीन 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 हालेलुया आएंगे अब से हमारे पिताजी का प्रेम हमारे उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ ईमानदार कलीसियों के साथ उठाने वाली कलीसियों के साथ बड़ी इसराइल के साथ खास करके इस झुंड के साथ ऑनलाइन वालों के साथ अब से लेकर सदैव सदी तक होती रहे बाप बेटा पाक रूह के नाम से आमीन।